वेब एग्जाम 24 के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े 10 खास बातों को जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को पूरे देश में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यह नेताजी की 126वीं जयंती है। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे करिश्माई नारों से देश की आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 23 जनवरी को 126वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी की जीवनी, उनके विचार और उनका कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उनके जीवन से जुड़ी 10 खास बातें। 1. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा, बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। 2. नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 3. 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो देश के अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वो काफी विचलित थे। 4. कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसलिए नेताजी गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत को आज़ाद कराया जाए। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वही गांधी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। 5. साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। 6. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। 7. अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, अब म्यांमार, पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 8. 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए थे। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। 9. सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवद गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। 10. 3 जांच आयोग, मगर नहीं सुलझी गुत्थी। अगस्त 1945 को ताइपेई में हुई एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए थे। घटना को लेकर 3 जांच आयोग बैठे, जिसमें से 2 जांच आयोगों ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि न्यायमूर्ति एम के मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग का दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। इस विवाद ने बोस के परिवार के सदस्यों के बीच भी विभाजन ला दिया था।
2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। ये दिल्ली स्थित राष्ट्रीय 100 गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक अभिलेखागार में मौजूद हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।